Learners University. My name is Rupal Kaur Anand, and in today's video we will be continuing chapter number 1 of class 6th Social Science Geography. In previous video we have discussed the types of galaxies, and we have also discussed light year and few important terms. If you haven't watched the previous two parts, I recommend you to go in the description. I will share the link there. You can watch the first two parts of this chapter so that you can understand these concepts properly. Now let's start the video, and today we are going to do solar system. Well, when we're talking about the solar system is basically the family of sun. So the first thing that should come to your mind when we talk about solar system is it is the family of sun. It does not have only sun. इसमें 8 planets भी आते हैं, 100 known satellites यानी कि 100 हमने आइडेंटिफाई कर ली है सैटेलाइट्स, और उसके अलावा भी सैटेलाइट्स हैं इसमें. वन ऑफ द सैटेलाइट इज मून. मून हमारी नेचुरल सैटेलाइट है. इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के बारे में. तो बेसिकली सैटेलाइट्स दो टाइप की होती हैं, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ह्यूमन मेड सैटेलाइट. तो जो हमारा मून है वो हमारी नेचुरल सैटेलाइट है. दूसरा एस्ट्रॉइड्स, म्यूट्रॉइड्स या म्यूटियोर्स एंड कॉमेट्स. म्यूट्रॉइड्स एंड म्यूटियोर्स के बीच में हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे आगे आने वाली कुछ वीडियोस में. बट आज का टॉपिक हमारा सोलर सिस्टम है और सन है. सोलर सिस्टम हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है जो हम पढ़ चुके हैं. मिल्की वे गैलेक्सी हमारी एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसके अंदर सारे प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, म्यूट्रॉइड्स और बहुत सारे सोलर सिस्टम्स आते होंगे. ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है. It is about 27,000 light years away from the center of Milky Way galaxy. अब जो ये कहना चाहते हैं कि सपोज ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, तो सेंटर से जो सोलर सिस्टम है वो तो कुछ 27,000 लाइट ईयर्स अवे है. दूसरी स्ट्रेंज थिंग या वेरी सरप्राइजिंग थिंग ये है कि हमारा सोलर सिस्टम 470 करोड़ ईयर्स पुराना है. और अगर हम बात करें इसकी विड्थ की या कितना बड़ा है, तो ये 1200 करोड़ किलोमीटर बड़ा भी है. आगे देखते हैं, हम सन के बारे में जानेंगे. सन इज द लार्जेस्ट मेंबर. ऑब्वियसली सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम. सन की वजह से पूरा हमारा सोलर सिस्टम इंटैक्ट है. ग्रेविटेशनल पुल सन की इतनी अच्छी है कि जितने प्लैनेट्स हैं वो प्रॉपर अपने ऑर्बिट्स में रोटेट रिवॉल्व करते हैं. सन इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम और ये सेंटर में है. सन का डायमीटर जो है वो 109 टाइम्स बड़ा है अर्थ से. सपोज अर्थ का डायमीटर x है तो सन का डायमीटर 109x है. देखते हैं आगे कि जो सन है वो मेन सोर्स है लाइट का भी और हीट का भी, क्योंकि जो हीट हमें मिलती है वो सन से मिलती है और लाइट भी हमें सन से ही मिलती है. दूसरी चीज कि बिकॉज लाइट एंड हीट for all the life forms on earth, that's why sun एक मेन सोर्स है लाइट और हीट का. जितने भी हम रहते हैं लिविंग बीइंग्स हैं या लाइफ फॉर्म्स हैं अर्थ के ऊपर, वो हीट और लाइट सन से ही लेते हैं. अनदर थिंग इज कि सन का जो सरफेस ऑफ सन है वो कुछ 6000 डिग्री सेल्सियस की उसकी टेम्परेचर है. बट जो सेंटर में हम आते हैं तो ये कुछ 1 करोड़ 50 लाख के आसपास इसका सेल्सियस बन जाते हैं, यानी कि काफी गर्म है सेंटर से सन. अगर हम सन को दूर से देखें तो एक सन के आसपास हमें डिस्क दिखती है. बहुत बड़ी डिस्क बना दी है, पतली सी डिस्क दिखती है, बहुत ही माइनर सी, एक वेरी लाइट सी दिखती है डिस्क ऑफ सन के आसपास. सन के आसपास डिस्क दिखती है. तो ये जो डिस्क है इसको हम फोटोस्फेयर कहते हैं. इस डिस्क को, जो सन के आसपास एक लाइट की डिस्क दिख रही है, वो फोटोस्फेयर है. इसके बाद सन पे जो हम सपोज सन से जो लाइट ट्रैवल करती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रैवल करती है, और सन की लाइट अर्थ पे 8 मिनट्स 20 सेकंड्स में पहुंच जाती है. अब हम थोड़ा सा प्लैनेट्स की इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, बट डिटेल हम अगली वीडियो में ही समझेंगे, क्योंकि प्लैनेट्स जो कंसेप्ट है वो इतना वास्ट कंसेप्ट है कि वो इस वीडियो में तो हो ही नहीं सकता. तो थोड़ा सा प्लैनेट्स के बारे में जान लेते हैं. जो प्लैनेट्स हैं हमारे वो 8 हैं, 8 प्लैनेट्स हैं.
ठीक है, जिसका नाम है स्मॉलेस्ट प्लैनेट हमारा मरकरी और क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन से। उसके बाद वीनस आता है, अर्थ आता है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून। अब जो याद करने का तरीका है, अगर आपको याद करने हो, न्यू है, आपको याद नहीं हो रहे, तो ये जो ये यहाँ से सपोज सन है, सन के बाद मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, ऐसे ट्रैवल करते हैं इस तरीके से ट्रैवल करते हैं। तो अगर आपको याद करना हो तो हम कर सकते हैं, आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, माई वेरी एफिशिएंट, माई, एम से माई, वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो एक लाइन दे रखी है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अब ये हमारा सन है, सन के सबसे पास मरकरी है, उसके बाद वीनस है, अर्थ है, अर्थ इज अ थर्ड प्लैनेट, ठीक है, डिटेल में हम पढ़ेंगे बट अगली वीडियोस में। उसके बाद हमारा मार्स है, मार्स के बाद जुपिटर है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट और लाइक साइज में सबसे बड़ा है जितने भी प्लैनेट्स है ये। फिर सैटर्न है, यूरानस एंड नेपच्यून। देन जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो इनर और आउटर प्लैनेट्स के तरीके से डिवाइडेड है। अब ये इनर और आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं, ये इस बेसिस पे होते हैं कि ये जो इनर प्लैनेट्स हैं they are very close to sun and they are made up of rocks। लेकिन जो आउटर प्लैनेट है ये बहुत दूर है सन से, और ये माना जाता है कि ये जो माना गया प्रूवन है कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये गैस एंड लिक्विड से बने हैं। तो जो हमारे इनर प्लैनेट्स में आते हैं वो मार्स तक इनर प्लैनेट्स में है, और जो जुपिटर से सैटर्न तक हमारे आउटर प्लैनेट्स में आते हैं। तो मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर इनर प्लैनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून आर आउटर प्लैनेट्स। और जो इनर प्लैनेट्स है दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, आउटर प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ what we call gases and liquids। एंड अगर हम डिक्रीज, जैसे कि इंक्रीजिंग साइज में मैंने बताया, तो अगर हम बात करें कि अगर डिक्रीजिंग साइज में बात करें कि साइज कितना, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो सबसे बड़ा प्लैनेट हमारा जुपिटर है। यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे तो सन से क्लोजनेस की बात कर रहे थे कि सबसे पहले मरकरी आता है, उसके बाद वीनस आता है। सन के पास कौन कौन से, सबसे पास हमारा मरकरी है, उससे दूर वीनस है, उससे दूर अर्थ, उससे दूर मार्स, फिर जुपिटर और सबसे दूर नेपच्यून। बट अगर मैं बात करूं कि साइज की, यानी कि कौन सा प्लैनेट सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा प्लैनेट, फिर उससे छोटा प्लैनेट, फिर उससे जितने छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, तो सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, उससे छोटा सैटर्न, देन यूरेनस, Neptune, Earth, Venus, Mars and Mercury. Yes, Mercury is the smallest planet, Jupiter is the largest planet. These two concepts are important. अच्छा, प्लैनेट जैसे स्टार की हमने पढ़ा था कि स्टार की अपनी हीट और लाइट होती है, प्लैनेट्स की अपनी हीट और लाइट तो नहीं होती है। ये रिफ्लेक्ट करते हैं सन की लाइट से, जो भी लाइट ऑफ सन है उससे ये रिफ्लेक्ट करते हैं और ये शाइन करते हैं, बट ये खुद की इनकी अपनी हीट और लाइट नहीं है। जो प्लैनेट्स है वो सफेरिकल इन शेप है, लेकिन जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ जियोइड इन शेप है। थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, जियोइड हमने पहले भी हम जी से पढ़ चुके हैं, अर्थ की शेप की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। अब सपोज हमारा ये सन है और ये पर्टिकुलर पाथ होता है जो जिसके सपोज हम मरकरी की बात कर रहे हैं तो मरकरी एक सेट और अपने पाथ में इलोंगेटेड पाथ है इनका, इसी पाथ में ये सन के आसपास रिवॉल्व करेगा, कोई इस पाथ में कोई भी अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। तो ये जो पाथ जो मरकरी रिवॉल्व कर रहा है सन के आसपास, इस प्रॉपर इलोंगेटेड पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। एक चीज और, ये तो आसपास तो इलोंगेटेड पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर जैसे जो प्लैनेट्स हैं या जो हमारी अर्थ है, ये अपने भी अपने एक इमेजिनरी लाइन होती है, उस इमेजिनरी लाइन पे भी ये रिवॉल्व करता है। अगर जैसे हमारी जो अर्थ है जिस पॉइंट पे रिवॉल्व कर रही है उसे हम कहते हैं एक्सिस। अब इसमें क्या है कि हमारी अर्थ आपस एक पॉइंट पे रोटेट करती है, उस रोटेट को हम कह रहे हैं एक्सिस। अगर और जो हमारी अर्थ सन के आसपास घूमती है elongated पाथ में, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। तो
The earth revolves around the sun but earth rotates on its axis. तो अपने ही पॉइंट पे घूमना लट्टू की तरह प्रॉपर, उसे हम अर्थ के वो एक्सिस कहेंगे, रोटेशन कहेंगे, लेकिन सन के आसपास घूमने को एक पर्टिकुलर पाथ में, पर्टिकुलर पाथ को ऑर्बिट कहते हैं, और वो जो सर्कल में घूम रही है उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, रिवॉल्व कहते हैं, कितना रेवोल्यूशन लिया अर्थ ने। आगे चलते हैं। तो अब ये वाला कंसेप्ट है, ये पूरा वही है कि जो वन ऑर्बिट अराउंड द सन 88 और वन स्पिन जो हम बात कर रहे थे, ये अगली वीडियो में डिटेल से पढ़ते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हैव अ गुड डे, एंड इफ यू अंडरस्टैंड द concepts up till here, please like this video and share it with your friends. If you want to watch the chapter of history of class 6th, I will share the link in the description. So have a good day. Bye bye.